आज हम समझेंगे कि पियर्सिंग पैटर्न को अगर हम बोलिंजर बैंड के साथ जोड़ दें तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। इसके थ्रू आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक समझना। पहले हम समझते हैं पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है। तो पियर्सिंग पैटर्न पहले तो शार्प फॉल के बाद आना चाहिए। ये पैटर्न दो कैंडल पैटर्न है, जिसमें पहली कैंडल जो है वो रेड कलर की है और दूसरी कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की है। अगर आप देखो रेड कैंडल की क्लोजिंग और ग्रीन कैंडल की ओपनिंग में, तो आप देखोगे कि जो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग है वो रेड कैंडल की क्लोजिंग से नीचे आई है। जो ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग है रेड कैंडल के मिड पॉइंट से भी ऊपर आई है, जिससे जो है बियर्स डर गए हैं और इसके कारण जो है बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी होती है स्टॉक के ऊपर जाने की। वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी अंडरस्टैंड कर दे ऐसा क्यों होता है कि मार्केट जो ऊपर चली जाती है। हमें ये पता है कि शार्प फॉल आया मार्केट में, बड़ी सी बियर कैंडल बनी है जिसने एक न्यू लो मारा है। जो बियर्स है दे आर वेरी हैप्पी कि स्टॉक जो है नया लो बना रहा है और पैसा बना रहा है। अगले दिन नेक्स्ट कैंडल जो कि ग्रीन कलर की है, उसका जो लो है और अच्छा आया, तो बियर्स और खुश हो गए। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे जो है मार्केट वापस ऊपर रिकवर कर गई और इसने पिछले दिन का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट इतना प्रॉफिट जो है ले लिया, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है वो मिड पॉइंट से भी ऊपर आई है। अब बियर्स जो है उनके पास इतना ही प्रॉफिट रह गया है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपना सौदा काट देते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, और जब भी बाय करेंगे तो डिमांड क्रिएट होगी। इसके कारण जो है बड़े हाई पॉसिबिलिटी होती है स्टॉक के ऊपर जाने की। इसीलिए जो है पियर्सिंग पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है। आप समझते हैं बॉलिंजर बैंड्स क्या होते हैं। बॉलिंजर बैंड जॉन बॉलिंजर ने डेवलप किया था, 1980s में किया था। इसमें उन्होंने बोला था कि तीन बैंड्स होते हैं, अपर बैंड, मिडल बैंड एंड लोअर बैंड। इन्होंने क्या बोला था कि अगर स्टॉक लोअर बैंड में ट्रेड करता है तो स्टॉक जो है सस्ते जोन पे ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक मिडिल बैंड में ट्रेड कर रहा है तो इस पे जो है स्टॉक ना सस्ता ना महंगा है। और अगर स्टॉक अपर बैंड में ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे स्टॉक महंगा है। यहाँ पे आपने बाय नहीं करना है, यहाँ पे आपने पैटर्न ढूंढना है जिसके बेस पे आपने सेल करना है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करोगे कि अब हम बॉलिंजर बैंड को पियर्सिंग पैटर्न के साथ जोड़ने जा रहे हैं। पहले हम अप ट्रेंड मार्केट में समझते हैं कि बॉलिंजर बैंड जो कि आप यहाँ देख रहे हो, तीन लाइनें हैं, ठीक है, ये बैंड है बेसिकली। और पियर्सिंग पैटर्न को इकट्ठे जोड़ेंगे। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो जो स्टॉक है वो बॉलिंजर बैंड के मिडिल बैंड एंड अपर बैंड में ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब भी स्टॉक मिडिल बैंड को टच करेगा और ये पैटर्न बनाएगा आपके सामने जिसको हम पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं, तो अपने स्टॉक को बाय कर लेना है और वेट करना है कि स्टॉक जब अपर बैंड को टच करेगा तो आपने यहाँ से एग्जिट कर लेना है, या फिर आपने कोई बियरिश पैटर्न ढूंढना है इस जोन पे, ठीक है, तब आपने एग्जिट कर लेना है। तो इस तरीके से आप अप ट्रेंड में बॉलिंजर बैंड एंड पियर्सिंग पैटर्न को इकट्ठे जोड़ते हो। आप समझते हैं कि फ्लैट मार्केट में आपने पियर्सिंग पैटर्न एंड बोलिंजर बैंड के बेस पे कैसे ट्रेड करना है। तो ये आपके सामने बोलिंजर बैंड है, जो आप देख रहे हो, तीन लाइनें हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन। फ्लैट मार्केट में क्या होता है, स्टॉक जो है लोअर बैंड से अपर बैंड के बीच में ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब भी स्टॉक लोअर बैंड को हिट करेगा और पियर्सिंग पैटर्न बनाएगा, तो आपने क्या करना है, ट्रेड में एंट्री ले लेनी है। और जब स्टॉक अपर बैंड या फिर यहाँ कोई बियरिश पैटर्न बनाएगा तो अपने यहाँ से स्टॉक से एग्जिट कर लेना है। तो इस तरीके से जो है अपने बाय करके पैसा कमाना है पियर्सिंग पैटर्न एंड बॉलिंजर बैंड में। अब हम एक्चुअल चार्ट से समझेंगे कि बॉलिंजर बैंड को और पियर्सिंग पैटर्न को कैसे यूज करेंगे। आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट रखा है। आप क्या देख रहे हो, स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में आपको पता है कि जो स्टॉक है वो अपर बैंड और मिडिल बैंड में ट्रेड करता रहता है। अगर आप इधर से देखो तो यहाँ से गिरावट शुरू हुई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पियर्सिंग पैटर्न बना जो कि मिडिल बैंड पे बना। यहाँ पे अगर ट्रेडर यहाँ पे बाय कर ले स्टॉक को, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे और वेट करे स्टॉक को अपर बैंड तक टच होने में, तो यहाँ पे अपर बैंड में टच हुआ या यहाँ पे वो एग्जिट कर सकता है, या फिर इस पैटर्न के बेस पे एग्जिट कर सकता है जिसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। ये भी मेरे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में आपको इसका वीडियो अवेलेबल है। अगर आप देखो तो अगर हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं शूटिंग स्टार के बेस पे, तो यहाँ पे जो है इसका टारगेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने पैसा कमाया और इतना ही जो है स्टॉप लॉस है। दैट मीन्स कि रिस्क बड़ा कम है और रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। तो ये ट्रेड काफी अच्छा है। तो आई होप आपको समझ में अब ट्रेड में बॉलिंजर बैंड और पियर्सिंग पैटर्न को आपने कैसे जोड़ना है। आप टीसीएस चार्ट समझते हैं कि फ्लैट मार्केट में आपने बॉलिंजर एंड पियर्सिंग पैटर्न के बेस पे कैसे ट्रेड करना है। तो आप क्या देख रहे हो, स्टॉक जो एक रेंज में फंसा हुआ है। जब स्टॉक एक रेंज में होता है तो वो इस तरीके से बॉलिंजर बैंड में रिएक्ट करता है। वो क्या करता है, लोअर बैंड से अपर बैंड के बीच में ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। वही चीज आप यहाँ देख रहे हो। इसमें क्या करना है आपने, जब स्टॉक लोअर बैंड पे आए और पियर्सिंग पैटर्न बनाए तो आपने स्टॉक पे एंट्री लेनी है। जैसे आपने यहाँ पे एंटर कर दिया और इस पैटर्न के लो पे आपने जो है स्टॉप लॉस लगा लेना है। ये आपका बनेगा रिस्क।
जब स्टॉक अपर बैंड को हिट करेगा, जैसे कि यहाँ पे, या फिर कोई बियरिश पैटर्न बनाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ बन रहा है, इसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इस पैटर्न को भी अंडरस्टैंड कर सको, क्योंकि मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में ये सारे पैटर्न जो है मैंने इसकी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो अगर सपोज करो इसके बेस पे उसने एग्जिट किया, तो ये इसका टारगेट बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पैसा वो कमाएगा। ठीक है, तो ये उसका रिवॉर्ड, इतना सा रिस्क, तो ये ट्रेड बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से जो है ट्रेडर फ्लैट मार्केट में बोलिंजर बैंड और पियर्सिंग पैटर्न को जोड़ के पैसा कमा सकता है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही है। जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे ट्रेडर बन सके। थैंक यू।